हर साल में पड़ने वाली नवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत अधिक मान्यता रखती है। चाहे वह अप्रैल माह में पड़ने वाली नवरात्रि हो या सितंबर या अक्टूबर महीने में पड़ने वाली नवरात्रि हो, यह व्यक्ति के सभी दुखों को दूर कर सकती है। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माता के यह 9 स्वरूप व्यक्ति के जीवन में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। व्यक्ति की कुंडली में जो भी ग्रह विराजमान होते हैं, उन ग्रहों में भी माता के अलग अलग स्वरूपों का संबंध होता है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अशुभ बना हुआ है, वह आपको अशुभ परिणाम दे रहा है, उस ग्रह की वजह से आपको अपने जीवन में अनेक परेशानियों को फेस करना पड़ रहा है। चाहे वह सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु ग्रह हो, शुक्र ग्रह हो, शनि ग्रह हो या राहु और केतु हो, कोई भी 9 ग्रहों में से एक ग्रह जो आपको अत्यधिक प्रभावित करता है, उसके अशुभ फल आपको देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से आपका पारिवारिक जीवन दुखमय बना हुआ है या आर्थिक समस्या आपको घेरे हुए है या किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या है, समाज में प्रतिष्ठा की कमी हो, तो यह सब अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती है कि कौन सा ग्रह किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। आपको जिस क्षेत्र से संबंधित भी परेशानी है, आप आने वाली नवरात्रि को या किसी भी नवरात्रि में जो 9 दिन होते हैं, उनमें आप माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा कर अपने जीवन से अलग अलग ग्रहों के अशुभ प्रभावों को समाप्त कर सकते हैं। और यह बहुत अचूक उपाय है। जो भी जातक यह जानता है कि उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह अशुभ है या उस ग्रह के अशुभ प्रभाव के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसे। अगर आप अशुभ ग्रहों के प्रभावों के लक्षणों को नहीं जानते हैं, तो मेरे चैनल पर हर ग्रह के अशुभ प्रभाव के लक्षण और उनके उपायों के बारे में बताया गया है, तो आप वहां जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि किस ग्रह के कौन से अशुभ प्रभाव होते हैं, किसकी वजह से आपका जीवन परेशानियों से घिरा है, तो आप उस ग्रह का आने वाली किसी भी नवरात्रि में उसका अचूक उपाय कर सकते हैं। केवल आपको एक दिन नवरात्रि में उस ग्रह से संबंधित उपाय करना है। माता के उस स्वरूप की पूजा करनी है जिस स्वरूप का संबंध उस ग्रह से है। इससे आपके जीवन की वह समस्या समाप्त हो जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि किस ग्रह का संबंध है, माता के कौन से स्वरूप से है। तो यह बात मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको आज बताऊंगा कि इस नवरात्रि में आप सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक 9 दिनों में किस किस रंग के वस्त्र धारण करें, जिससे माता रानी आपको सौभाग्य दे। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। और जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं किस ग्रह के लिए हमें माता की कौन से स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। शुरुआत करते हैं हम चंद्र ग्रह से। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्र ग्रह अशुभ अवस्था में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्तियों को मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए किसी भी नवरात्रि में। यह देवी दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम रूप है। मां शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं। इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। आप नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा कर चंद्र ग्रह के बीज मंत्रों का 108 बार इस दिन आप जाप जरूर करें। इससे चंद्र ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत होगी। वहीं अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की अशुभ स्थिति बनी हुई है, तो आप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। यह माता का द्वितीय स्वरूप है। मान्यता के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इस दिन आप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर मंगल ग्रह के बीज मंत्रों का 108 बार जाप जरूर करें, अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की अशुभ स्थिति है तो। वहीं जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह की अशुभ स्थिति बनी हुई है, तो उसके लिए वह व्यक्ति मां चंद्रघंटा की पूजा कर सकता है। यह नवरात्रि का तृतीय दिन होता है। देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। मां चंद्रघंटा की पूजा से शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। आप इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा कर शुक्र ग्रह के बीज मंत्रों का 108 बार जाप जरूर करें। अगर किसी जातक की कुंडली में
सूर्य ग्रह की स्थिति अशुभ बनी हुई है तो उस व्यक्ति को नवरात्रि के चतुर्थ दिन कूष्मांडा माता की पूजा करनी चाहिए। कूष्मांडा माता सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। इनकी पूजा से सूर्य के कुप्रभाव व्यक्ति के जीवन में नहीं आते। आप नवरात्रि के चतुर्थ दिन मां कूष्मांडा की पूजा कर सूर्य ग्रह के बीज मंत्रों का 108 बार जाप जरूर करें। वहीं जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अशुभ बनी हुई है तो ऐसे जातकों को नवरात्रि के पंचम दिन में मां स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी स्कंद माता की पूजा से बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो नवरात्रि के पंचम दिन आप स्कंद माता की पूजा कर बुध ग्रह के बीज मंत्रों का 108 बार जाप जरूर करें। वहीं नवरात्रि के छठे दिन में आप देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए मां कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। मां कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बृहस्पति ग्रह के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। आप इस दिन मां कात्यायनी की पूजा कर देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का 108 बार जाप जरूर करें। वहीं नवरात्रि के सप्तम दिन में मां कालरात्रि की पूजा करें। देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा से शनि के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं तो इसलिए आप मां कालरात्रि की पूजा कर इसके पश्चात शनि ग्रह के बीज मंत्रों का 108 बार जाप जरूर करें। अगर हम नवरात्रि के अष्टम दिन की बात करें तो जिन भी जातकों की कुंडली में राहु की अशुभ स्थिति बनी हुई है, राहु के दुष्प्रभाव उस व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को नवरात्रि के अष्टम दिन में महागौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। मां महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं और व्यक्ति के जीवन से राहु के दुष्प्रभावों को समाप्त कर देंगी। तो आप इस दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा कर राहु के बीज मंत्रों का 108 बार जाप जरूर करें। वहीं नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि नवमी के दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा कर जिन भी जातकों की कुंडली में केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव है उन जातकों के यह अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे क्योंकि मां सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती है। आप देवी के कृपा से केतु के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। हालांकि नवरात्रि के दौरान आप 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा जरूर करें, लेकिन आपकी कुंडली में जो भी ग्रह अशुभ है उस ग्रह से संबंधित माता का जो भी स्वरूप है उस दिन आप माता के उस स्वरूप की पूजा करने के पश्चात अपने ग्रह से संबंधित बीज मंत्रों का जाप भी जरूर करें। इससे आपकी कुंडली में जिस ग्रह के भी अशुभ प्रभाव आपको मिल रहे हैं वह अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों के अनुसार रंगों का क्या महत्व होता है। कौन सा रंग हमें सौभाग्य दे सकता है। हर दिन में इन अलग अलग रंगों का उपयोग कर आप अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। तो आपको नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि प्रतिपदा के दिन पीले रंग का उपयोग करना चाहिए, यानी कि आप पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं। नवरात्रि के द्वितीय दिन हरे वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। नवरात्रि के तृतीय दिन भूरे वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। नवरात्रि के चतुर्थ दिन नारंगी वस्त्र को उपयोग में लाना चाहिए। नवरात्रि के पंचम दिन सफेद वस्त्र को उपयोग में लाना चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन लाल वस्त्र जरूर धारण करें। सप्तमी के दिन नीले वस्त्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। अष्टमी के दिन गुलाबी वस्त्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं अंतिम नवमी के दिन किसी भी जातक को या जातिका को बैगनी रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। तो आप इस तरह से नव दुर्गा पूजन के समय आप हर दिन अलग अलग वस्त्रों को धारण कर माँ के अलग अलग स्वरूप की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसे किसी भी नवरात्रि में इस वीडियो में बताए गए कार्यों को कर सकते हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो माता की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने अशुभ ग्रहों को सही करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।